हेलो गाइस, वेलकम अगेन, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टेंस पढ़ने जा रहे हैं जो खामखा का बनाया गया है, लेकिन वो एक टेंस है, वो एक रूल है, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वो टेंस क्या है? वो है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये एक ऐसा टेंस है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें दो टेंसेस एक साथ मिलाए जा चुके हैं, जो कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इन दोनों को एक साथ मिलाया जा चुका है और इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया जा चुका है, जिसे नाम दिया जा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम उर्दू में कैसे पहचानेंगे कि एक ऐसा जुमला जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको कैसे पहचानेंगे, उर्दू में इसकी पहचान क्या है? तो दोस्तों, उर्दू में इसकी पहचान ये है, कभी भी कोई भी ऐसा जुमला जिसमें जिसमें कोई भी वक्त दिया गया हो, कोई भी टाइमिंग दी गई हो, जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, जैसे मैं शाम से खा रहा हूँ, जैसे कि मैं शाम से सो रहा हूँ, जैसे कि मैं 2001 से नजफ में रह रहा हूँ। ऐसे जुमले जिनमें कोई भी टाइमिंग दी गई हो 1947 से, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप फर्ज कीजिएगा कि 1947 से एक जंग जारी है। ये ऐसे जुमले जिनमें टाइमिंग बताई गई हो, उन जुमलों को क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले कहते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमने फार्मूला यूज करना है वो ये है। दोस्तों मैंने ये एग्जांपल्स और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो पहले ही कर दिया, ताकि आप लोगों को फकत समझा सकूं यहाँ पे। दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले लगा देंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। दोस्तों, अब आप पूछ रहे होंगे कि हैज या हैव किसके साथ यूज होता है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हैज या हैव ही, शी, इट के साथ हैज लगेगा, बाकी जो भी प्लूरल्स हैं उनके साथ लगेगा हैव, और आई के साथ हैव लगता है। तो दोस्तों, उसके बाद बीन, ये हैज या हैव के बाद बीन, ये चेंज आया है इस टेंस में, ये चेंज है। बाकी जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस से जो टेंस थे उनमें से ये बस मुख्तलिफ है। तो फिर उसके बाद हम मेन वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब ये सिंस और फॉर कहाँ से आ गया, अब ये सिंस और फॉर कहाँ पे यूज किया जाएगा। दोस्तों, ये सिंस और फॉर जो है, कभी भी कोई भी डेफिनेट टाइम बताया गया हो, कोई भी डेफिनेट टाइमिंग बताई गई हो, तब हम यूज करेंगे सिंस, और कोई भी इनडेफिनेट टाइमिंग बताई गई हो तो हम यूज करेंगे फॉर। तो दोस्तों, डेफिनेट टाइमिंग से मतलब क्या है? डेफिनेट टाइमिंग से मतलब है एक ऐसी टाइमिंग जो आपकी समझ में आ रही हो। अब कोई कहता है मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं। दोस्तों, आप ये सोचें कि अब ये इसके जवाब अगर आपको आता है तो आप फटाफट से जवाब दे दें। दोस्तों, अब मैं पहली एग्जांपल आपको देता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये जुमला सुनते ही आपको पता चल गया कि ये जुमला किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है ये जुमला। अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं, मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं। अब बताएं दोस्तों कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? जी हाँ दोस्तों, ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो वर्ब है, ये जो जुमला है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे एक खास टाइमिंग बताई है मैंने आप लोगों को कि मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक खास टाइमिंग हो गई, और हमें समझ आ रहा है कि 2006 वो जो 5-6 साल पहले था उसको 2006 कहते हैं, हमें समझ आ रही है, इसलिए हम कहेंगे ये डेफिनेट टाइमिंग है, इसलिए हम लगाएंगे इसमें सिंस। तो दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को दी है एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं उर्दू में पढ़ता हूँ पहले, वो 7 घंटे से सो रहा है। अब दोस्तों, वो 7 घंटे से सो रहा है, इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है? वो की जगह पे हमने लगा दिया ही
ही के साथ क्या आता था दोस्तों, हैज, तो हमने ही हैज बीन, उसके बाद बीन लगाना था तो हमने लगा दिया बीन। फिर उसके बाद सोने को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी। स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स। दोस्तों हमने अभी 4 क्यों लगाया यहाँ पे, 4 दोस्तों इसलिए लगाया क्योंकि जो 7 आवर्स थे, जो 7 आवर्स थे वो कौन से 7 आवर्स है, कौन से 7 घंटे हैं, ये इनका हमें पता नहीं। कल के 7 घंटे, पिछले साल के 7 घंटे, ये हमें पता नहीं है दोस्तों। इसलिए हम क्या इधर हम क्या लगाएंगे, 4। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लगाए 4 7 आवर्स। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं आगे फ्रेंड्स नेगेटिव जुमला। नेगेटिव जुमला में सबसे पहले क्या करें, नेगेटिव जुमला भी वही स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसका भी ये है कि फर्स्ट सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यहाँ पे भी लगा था। बस ये इसमें चेंज है दोस्तों कि बीन से पहले नोट लगा देना है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस और प्लस फॉर। तो दोस्तों मैंने एक यहाँ पे जुमला बनाया है नेगेटिव। आप सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे, आप सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे, ये नेगेटिव जुमला हो गया। अब मैंने इधर एक टाइमिंग दी है, इसलिए हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइमिंग दी है कि सुबह से, शाम से, 2001 से, 1947 से, और शाम से कहें आप, या कहें कि 14 दिसंबर से 21 फरवरी से, इस तरह के जो भी डेफिनेट टाइमिंग्स होती है दोस्तों, उनके साथ लगेगा सिंस, बाकी के साथ लगेगा फॉर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है सुबह से, तो इसके साथ लगेगा सिंस। तो हम जुमला बनाते हैं, आपकी जगह पे लगा दिया हमने यू हैव नॉट बीन वेटिंग इंतजार, और उसके साथ आईएनजी लग गया प्लस, फिर उसके बाद फॉर मी सिंस मॉर्निंग, सिंस लग गया दोस्तों। क्यों सिंस इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग थी वो सुबह की थी, वो हमें पता थी, डेफिनेट टाइमिंग थी, हमें पता था कि ये सुबह, कौन सा सुबह, ये आज की सुबह है, इसलिए सुबह जो है वो हमें समझ आता है, इसलिए ये हमने डेफिनेट टाइमिंग समझ के इसको हमने सिंस लगा दिया। तो दोस्तों अब लास्ट की तरफ चलते हैं, इंटरोगेटिव की तरफ। तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं दोस्तों, पिछले टेंसेस में भी दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमने और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनको शुरू में ला के लिख देनी। ये सेंटेंस हो गया, हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में ला के लिख दी, तो क्या बन गया दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, हैज है प्लस सब्जेक्ट, बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा दोस्तों, सब्जेक्ट मतलब फाइल, जो काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, प्लस वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मेन वर्ब वही फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर्स। तो मैंने यहाँ पे एक जुमला लिखा है, क्या तुम्हारे अब्बू 2011 से पढ़ा रहे हैं। क्या की जगह पे हम लगा दे है, तुम्हारे योर फादर बीन टीचिंग सिंस 211। तो दोस्तों हमने लिखा है हैव योर फादर बीन टीचिंग सिंस 211। दोस्तों इंटरोगेशन मार्क लगाना मत भूलें, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि इंटरोगेशन मार्क लगाना ना भूलें। क्योंकि ये इंटरोगेशन मार्क के बगैर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं और अगले टेंस के साथ। तो वो अगला टेंस जो है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस की बिगनिंग करेंगे हम लोग, जिसमें मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बिल्कुल खोल के बिल्कुल वाज़ेह करके बताऊंगा कि पास्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं, उसकी कितनी, पास्ट टेंस को कितने चीज़ों में कैटेगराइज किया है।